नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी उपस्थित हूँ आपके बीच रात्रि की कुछ खास खबरों संग। खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूपी के अमेठी जिले से, जहां से बड़ी खबर आ रही है। बलात्कारियों पर नहीं होती है कोई कार्रवाई। जी हां, यूपी के अमेठी जिले के न्याय के लिए भटक रही मां बेटी अब सुरक्षित नहीं है। बेटियां एक सप्ताह से न्याय के लिए पीड़िता मां बेटी स्थानीय पुलिस की कर रही है परिक्रमा। नहीं मिल रहा है कोई न्याय। बताते चले कि शिव रतनगंज थाना क्षेत्र के इन्हौला चौकी के प्रशासन को जरा भी रहम नहीं आ रहा है। ग्राम निवासी दबंग युवक रईस पुत्र बलीजान कुछ दिन पूर्व अपने अन्य साथी के साथ साजिया बानो को जबरन उठा ले गया। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसको बंधक बनाकर 10 दिन तक करता रहा बलात्कार। उसके बाद उसी के घर पर लाकर छोड़ दिया। बेटी ने आप बीती अपनी मां शमीरुल निशा से बताई। दबंग युवक रईस अपनी दबंगई के बल पर गांव के कुछ लोगों से बेटी के मां पर जोर दबाव बनाकर सुलह होने का दबाव बनाकर सुलहनामा लगवा लिया। पीड़ित बेटी लोक लज्जा के डर से अपने सीने में सारी बातें दफन करके रह गईं। तभी से दबंग युवक बेटी के मां से शादी करवाने का दबाव बराबर बनाने लगा। शादी से इनकार करने पर दबंग के द्वारा कई बार छेड़छाड़ व मारपीट आम बात बन गई थी, जिसकी सूचना आए दिन स्थानीय पुलिस को पीड़िता की मां बेटी दबंग के खिलाफ देती रही। लेकिन दबंग रसूखदार के खिलाफ स्थानीय पुलिस कार्रवाई करने से नाकाम रही। मां बेटी के आंसुओं के सैलाब बराबर बढ़ते चले गए। हद तो तब हो गई जब बीते बुधवार को दबंग युवक घर में घुसकर जबरन बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। तो मां ने विरोध किया तो दबंग ने दोनों को जमकर मारा पीटा। आसपास के लोग तमाशबीन बने रहे। पीड़िता महिला ने 112 डायल की, पुलिस को तत्काल सूचना दी। पीड़िता महिला ने लिखित सूचना भी स्थानीय चौकी को दी। इसके बावजूद भी वहां कोई नहीं आया। बाहरी अमेठी की इन्हौला पुलिस तब भी नहीं आई। आज सप्ताह भर बीत जाने के बाद पीड़िता मां बेटी के आंसुओं पर रहम नहीं आ रही है। अब तक पीड़िता महिला इन्हौला पुलिस की काट रही है चक्कर। हो सकता है दबंग के खिलाफ कोई कार्यवाही ना हो। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। नाम है आपका और ये क्या मामला है पूरा बताइए। साजिया बानो हमारी नाम है। मैं कृष्णगंज में रहते हैं चौराहे पर जी। वहाँ पे रहते हैं। एक लोग आता है रईस नाम का जी। वो हमको उठा ले गए। एक लोग साथ में थे, रुमाल मुंह में बांध रखे थे। हमको मालूम नहीं था वो कौन है। 4-5 दिन हमको गायब किया, हमारे साथ उल्टा सीधा बलात्कारी किया। बोला सीने पर रख दिया बंदूक और गले पे चाकू रख दिया, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मार के फेंक देंगे इसी में, अगर ज़्यादा बोलोगे तुम्हारे घर वाले को मार डालेंगे। ऐसा बोलते रहे। हम अपना रो कि कहीं किसी तरह रहे। मेरी माँ ने पाई हमको, मेरी माँ ने रोती हुई आई। प्रधान लोग समझौता करा दिया, बड़े बड़े लोग मिलके अब कुछ नहीं होगा। वहाँ के प्रधान ने समझौता कराया? वहाँ के प्रधान नहीं, जयपुर के। अच्छा, उन्होंने समझौता करा दिया? उन्होंने समझौता करा दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने आया हमारे घर पे, कुछ नहीं बोला मैं कुछ नहीं करूँगा। हाथ पैर जोड़ लिया, जोड़ने के बाद चला गया। फिर 1 साल से फिर ऐसे परेशान कर रहा है हमको। अच्छा। मेरी माँ को परेशान कर रहा है, मेरी बहन उसको परेशान कर रहा है, मार रहा है। घर के अंदर आके घुस के मार रहा है, किसी को बाहर निकल। कब मारा है तुमको? हमको अभी परसों मारा। हमारी माँ को मारा दिन बुधवार। चौकी में हमने दिया एप्लीकेशन, हमारी सुनी नहीं गई। 112 बुलाया, उसने बोला मैं कुछ नहीं करूँगा, जाइए आप। हमारा कोई सुनता नहीं, हम क्या करें बताएं। मम्मा बेटी है, मेरा फैसला हो चुका है दहेज के लिए, क्यों तो हमारी माँ ने दहेज नहीं दिया। मेरे पापा खत्म हो चुके हैं। अब बताओ भाई हम क्या करें, बताओ। हमारी एक छोटी सी बच्ची है, हम उसको लेके क्या बोल रहे हैं कि अगर कुछ नहीं करोगे, हमारे साथ शादी नहीं करोगे तो हम मार डालेंगे। क्यों, वो शादी के लिए तुमको दबाव बना रहा है क्या? उसने हमारे लिए दबाव बना रहा है। उसने 55-65 साल का ना है। मेरे को बोल, मेरा 23-24 साल उम्र है भाई। वो बोल रहा है कि मेरे साथ शादी करो, नहीं तुमको लेके जाएंगे, नहीं तुमको तुम्हारी माँ को जान से मार देंगे, माल जाल से मार देंगे। ऐसा हमारे साथ में कर रहे हैं। हम बाहर नहीं जा रहे, खाली बाहर एक रोज हमने निकला बुध के दिन तो उसने हमको मारा, चौरे पर हमारी माँ को मारा, सीने पर लात दे लिया, तुमको मार डालेंगे। तो हम क्या करें भाई, मेरी माँ नहीं रहेगी तो और क्या करेंगे। पापा ने तो खत्म हो गया, मामा ने नहीं रहेंगी हमारे, और कोई नहीं है तो क्या करेंगे अकेले घर में। कोई साथ मेरा नहीं देता, सब लोग उसी का साथ देता है। वो बड़वार में नहीं जाकर पैसा भर देता है।
बोलता मैं पैसा दे दूंगा, मेरा सुनने वाला सब लोग है, तुम्हारा कौन है, अगर कोई ज़्यादा बोलो देंगे तो मार देंगे, हमारी छोटी बच्ची हम क्या करें, उसको तक बाहर नहीं निकलने देते हम। हमारे ससुराल वाले से उसने बोला कि बदमाश लड़की अपना ही ऐसा काम हमारे साथ किया, उल्टा सीधा बलात्कारी किया है। ये कौन है आपकी? समीरुलनिसा नाम है, हमारी लड़की साजिया बानो। क्या मामला था? ये लड़के का मामला ये था कि लड़के हम गांव में शादी किए जी शादी किए के बाद में उन्होंने रईस ने जो है जी उस ससुराल से उसको भी बदमाश करके छुड़वा दिया। जी फैसला दिवाने के बाद में बोला कि तुम्हारा दहेज दिलवा देंगे। जी जब दहेज भी नहीं दिया, सामान वगैरह मतलब चीज भी नहीं दिया। जी वही के बाद में हमारे लड़की का परेशान कर रहे हैं। 1 साल हो गई है, हमका इतना परेशान है, हमारे आदमी भी नहीं है, शौहर भी नहीं है, हम कैसे क्या करें। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, इससे छोटे हैं, एक बड़ी लड़की है और उसको भी परेशान कर रहे हैं। अब बताओ भैया, हम ऐसे कैसे जीवे या हम क्या करबे। कौन परेशान कर रहा है? रईस किसको शेखन, हाँ शेखन गाँव रईस माँ बेटी को भी परेशान करे, कहा मार डालूंगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? कि मतलब लड़की की शादी हमारे साथ करो, हम शादी नहीं करे देंगे, किसी भी जगह शादी नहीं करे देंगे। क्यों नहीं करोगे? उनके साथ क्या मामला? तो उनके साथ उनकी उम्र 65, 55, 60 साल की उम्र उनका है और 23, 24 साल की उम्र हमारे लड़की का है। तो उससे हम ऐसे शादी कैसे कर दिए भाई? तो जबरन से करवाना चाह रहे हैं? जबरन करवाना चाहते हैं। तो अब साहेब भैया, अब हमसे यही पूछो कि हम कैसे ये लड़की का गुजारा। अगर मान लो पुलिस से शिकायत की आपने? हाँ, पुलिस से शिकायत किया। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो क्या कुछ करोगे? नहीं मिला। अब बाद में अगर हम ना हमारे को सुने तो हम जान दे दे भाई, हम रह नहीं सके, कौन हिसाब से जीवे, हमारा आदमी भी नहीं ना मरे, क्यों नहीं ना। ये क्या आगे भैया बताओ, हम क्या करबे। एक तरफ यूपी सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए दावे पे दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेठी में पुलिस विभाग सरकार की किरकिरी करने पर तुला है, जहां एक मां और बेटी पिछले कई दिनों से न्याय के लिए भटक रही हैं। आरोप है कि उनकी बेटी के साथ दबंगों ने डरा धमका के हफ्तों तक बलात्कार किया और उसके बाद जब वो लोग शिकायत करने गई हैं तो शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में अमेठी पुलिस का ये कृत्य कहीं ना कहीं पूरा शर्मसार करने वाला मामला है। ताज़ा मामला अमेठी के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के इन्होना चौकी अंतर्गत एक गांव का है, जहां पीड़ित मां बेटी हफ्तों से दर न्याय के लिए भटक रही हैं। अमेठी से फास्ट न्यूज इंडिया के लिए कुलदीप सिंह। अगली खबर यूपी से आ रही है, जहां बदमाशों ने व्यवसायी से मांगी है 20 लाख रुपए की रंगदारी। जी हां, ये बड़ी खबर अमेठी जिले के जायस थाना क्षेत्र से मोरंग व्यवसायी से मांगी गई 20 लाख की रंगदारी। अज्ञात बदमाशों ने फोन पर मांगी रंगदारी। फोन आने के बाद दहशत में व्यवसायी का परिवार जायस कोतवाली क्षेत्र के चौधराना मोहल्ले में व्यवसायी की दुकान है। डरे सहमे व्यवसायी ने जायस कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं पूरे प्रकरण के बाद मोरंग व्यवसायी को सुरक्षा दे दी गई है और पुलिस जांच में जुट गई है। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। अमेठी के नए पुलिस अधीक्षक ने अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात ही कही थी कि एक अपराधी द्वारा रंगदारी की मांग की गई है, जहां जायस कोतवाली के दौराना मोहल्ले में मोरंग व्यवसायी से 20 लाख की रंगदारी मांगी गई है और पैसा न देने पर उसे जान से मार देने की धमकी दी गई है। वहीं पीड़ित द्वारा थाना जायस में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है और पुलिस द्वारा उसे एक सुरक्षाकर्मी के रूप में सिपाही दिया गया है, जो उसकी सुरक्षा में हमेशा तैनात है। अमेठी से फास्ट न्यूज इंडिया के लिए कुलदीप सिंह। हाँ, क्या नाम भाई साहब आपका? मकबूल अहमद। कैसे क्या घटना हुई, क्या चीज़ है? कल जो है 28/7/2020 को जो है दिन में जो है 11 बज के जो है 11:57, 11:57, 11:42, 11:57, 2:33, 3:21 में जो है 3 मोबाइल नंबरों से जो है फ़ोन आया, धमकी भरा कि 20 लाख रुपया 24 घंटे के अंदर जो है दे दो, नहीं जान से मरवा दूँगा। कौन मांगा था, किसकी जानकारी कुछ हो पाई? जी? किसने मांगा, किसकी जानकारी कुछ हो पाई? नहीं, ये नंबर से फ़ोन आया जो है, कौन था कौन नहीं था जो है इसकी सूचना मैंने कोतवाली में दी। अच्छा। और उसके बाद रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर जो है कोतवाल ने जो है
CO SC सबको जो है अवगत कराया, सब इलाज को लगवाया। बाकी कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। सुरक्षा को लेके क्या सुरक्षा को लेके एक गनर जो है दिया गया, जो साथ में है। अगली खबर भी यूपी से ही है, जहां दबंगों का टूटा है कहर, मारपीट का वीडियो हुआ है वायरल। जी हां, अमेठी जिले के सियुरतनगंज पुलिस की लापरवाही से दबंगों द्वारा एक ही परिवार के 10 लोगों को किया गया है लहूलुहान। बताते चले, जिले के थाना सियुरतनगंज अंतर्गत पूरे भवानी मजरे पनहुना का मामला है। पुलिस की बड़ी लापरवाही की देन है। पीड़ित लगातार कई तहरीर दिया, उसके बाद भी कोई मामले पे सुनवाई नहीं हुई। शिवरतनगंज पुलिस यदि समय पर चेत जाती तो रमेश कुमार तिवारी सहित कमलेश कुमार, बिमलेश कुमार, सुरेंद्र, माया, कांति, शिवरती, संतोष, शक्ति, लक्ष्मीकांत को कुछ भी ना होता। पीड़ित दबंगों के लाठी डंडों का शिकार नहीं होना पड़ता। वीडियो वायरल होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। थाना सियुरतनगंज में दबंगों का कहर टूटा है, जहां एक ही परिवार के 10 लोगों को लहूलुहान किया गया है। पीड़ित द्वारा पिछले कई दिनों से न्याय के लिए थाने का चक्कर लगाया जा रहा था, लेकिन उस मामले की कोई सुनवाई न होने से मामला गंभीर होता गया और जिसका खामियाजा पीड़ित परिवार के 10 व्यक्तियों को भुगतना पड़ा है, जहां दबंगों ने लाठी डंडों के वार से उसे लहूलुहान कर दिया है। वहीं पीड़ित लोग थाने पे पहुंचे हैं, जहां पे तहरीर देकर अगली कार्रवाई की जा रही है। अमेठी से फास्ट न्यूज इंडिया के लिए कुलदीप सिंह। तो क्या लगता है ये लड़ाई कैसे जो है हुई? थाना अध्यक्ष DK सिंह पैसा लेकर के ये सब करवाया है। अच्छा। क्योंकि बार बार उनको हमने शिकायत की, जान से मारने की धमकी दिया, उसकी भी सूचना दी, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की। विपक्षी परसों भी उसने कहा कि मैंने पैसा दे दिया, थाना खरीद लिया है, तुम लोगों को जान से मार दूंगा। उसके बाद भी 3 बार हम उनसे संपर्क किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, इसलिए घटना घटित। हाँ, मौके पे कोई पुलिस आपकी सहायता नहीं की? नहीं की। ठीक ठीक। और इनके घर में 4 लाइसेंसी बंदूक है, जब देखो तब उसी के धमकी देते हैं। अच्छा, लाइसेंसी बंदूक भी है उनके पास? तो बंदूक लेकर दौड़े थे? नहीं दौड़े तो नहीं थे, लेकिन धमकी देते थे कि गोली मार देंगे। अच्छा, जान से मार देंगे, धमकी देते रहे। CSC अधीक्षक हुए हैं कोरोना पॉजिटिव, मचा है हड़कंप। जी हां, अमेठी के सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र जामो पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। ये खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई। आनन फानन में स्वास्थ्य केंद्र को 24 घंटे के लिए बंद करके पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। अमेठी में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। ये अब आम इंसानों से लेकर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में अपनी पकड़ बना चुका है। ऐसा ही मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जामो में देखने को मिला है, जहां चिकित्सा अधीक्षक सुनील कुमार की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। 61 सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से सुनील कुमार चिकित्सा अधीक्षक जामो की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जामो को बंद करके पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। अमेठी से फास्ट न्यूज इंडिया के लिए कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां दबंगों ने सामूहिक शौचालय का निर्माण रोका है। जी हां, जौनपुर जिले के शाहगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के दबंगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण रोक दिया है। उप जिलाधिकारी के आदेश का असर नहीं है दबंगों पर। स्थानीय तहसील क्षेत्र के सटे आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र से सदरपुर गाँव में शासन की तरफ से सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य ग्राम प्रधान द्वारा कराए जा रहे थे, जिसे दबंगों ने रोक दिया है, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है, परंतु दबंगों पर कोई असर नहीं हो रहा है। ग्रामवासियों व प्रधान द्वारा उच्च अधिकारियों से मांग की गई है कि अविलंब दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निर्माण शुरू कराया जाए। देखिए शाहगंज से शाहबान खान की रिपोर्ट। मेरा नाम नरेंद्र कुमार एडवोकेट है। मामला हमारे गांव का श्रीमान जी, एक सामुदायिक शौचालय आया हुआ है ग्राम प्रधान और लेखपाल के प्रस्ताव से। जी, हमारे ग्राम सभा में नवीन प्रति की भूमि लेखपाल महोदय ने उपलब्ध करा दिया। उसका प्रस्ताव जो है जी दे दिया गया SDM साहब को। SDM साहब ने प्रस्ताव पारित करके SDM फूलपुर और ये मामला हमारे ग्राम सभा यानी पवई ब्लॉक विकासखंड पवई तहसील फूलपुर का मामला है जी, ग्राम सदरपुर, ग्राम सभा इब्राहिमपुर। ठीक है जी। तो श्रीमान उसमें ये बात है कि उस भूमि में 40 साल पहले से एक शौचालय पूर्व में बना हुआ है जी।
अब नया शौचालय आया हुआ है शासनादेश द्वारा, तो ग्रामवासी व प्रधान सब चाहते हैं कि यह शौचालय जो है यही निर्माण उसका हो जाए। हमारे गांव के एक व्यक्ति हैं, दबंग व्यक्ति हैं, वो जो है उसको रुकवा रहे हैं। उनका नाम अभय राज है। अकेले अभयराज ही रुकवा रहे हैं, कुछ लोग और हैं? अकेले अभय राज रुकवा रहे हैं, ठीक है। उनके लड़के और भाई उनका पूरा परिवार है साथ में अभय राज का। हाँ, कितने लोग हो जाएंगे पे लोग? हो जाएंगे 3-4 लोग। दबंगई किया एकदम दबंगई कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, प्रधान को भी धमका रहे हैं, वहाँ बनने नहीं दे रहे हैं। कौन है ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान तो हमारी जो चमेला देवी हैं, हाँ, उनका प्रधानपति जो है रामअजोर जी हैं। अच्छा। वो मौके पे थे, लेकिन जो है अब भाई मार या झगड़ा करने से कोई मतलब उनका नहीं था, उन्होंने काम को रुकवा दिया। इसकी सूचना आपने अधिकारियों को दी? जी, इसकी सूचना हमने श्रीमान जिलाधिकारी फूलपुर को दिया। हाँ, उन्होंने मतलब ये आदेश दिया कि जो है यशो पवई और लेखपाल कोई मौके पर जाकर शौचालय का निर्माण कराएं और इस तरह से जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। धन्यवाद जी। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों से। नमस्कार।